बंडा में बीजेपी, कांग्रेस एवं बसपा को चुनौती देंगे सुधीर यादव। नमस्कार, मैं विलास तिवारी, आप देख रहे हैं। सागर जिले की बंडा विधानसभा में चुनाव को लेकर पार्टियों एवं दावेदारों में घमासान चल रहा है। बीजेपी, कांग्रेस एवं बहुजन समाज पार्टी के बाद अब सुधीर यादव ने चुनाव के प्रचार का बिगुल फूंक दिया, जिसको लेकर बंडा में वरिष्ठ नेता सुधीर यादव के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर चुनावी जनसंपर्क शुरू किया गया, जिसमें पत्रकारों के द्वारा सुधीर यादव से विभिन्न सवाल पूछे, जिसका यादव के द्वारा बेबाकी से जवाब दिए गए। पत्रकार वार्ता के पहले सुधीर यादव एवं उनके पिता पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के द्वारा बंडा के मुख्य रास्तों में जनसंपर्क शुरू किया गया, जिसमें भारी संख्या में उनके समर्थक एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सुधीर यादव के सुपुत्र सृजन यादव ने भी क्षेत्र के युवाओं के साथ नगर में जनसंपर्क किया। पत्रकारों ने सुधीर यादव से विभिन्न सवाल भी किए। संवाददाता आनंद रावत के साथ में विलास तिवारी, न्यूज़ न्यूज़ मध्य प्रदेश। लेकिन आपके माध्यम से अगर चाहे तो बंडा देखिए, बंडा में जहाँ तक हमारा सवाल है कि हमने पिछला चुनाव सुर्खी से लड़ा था। पिछला जो 18 का चुनाव है सुर्खी से लड़ा था, और कुछ राजनीतिक ऐसी व्यवस्थाएं रही कि इन 2-3 साल में हमारा मतलब हम 2020 के बाद फिर बंडा में एक्टिव हुए। 3 साल हमने कोशिश बंडा के लिए की है, और जो भी हम कर सकते थे वो करने की कोशिश की है। लेकिन हमारा जिला जो है सबसे मध्य प्रदेश का हॉट जिला है। 3 बड़े पोर्टफोलियो के मिनिस्टर्स भारतीय जनता पार्टी के सागर जिले में बैठे। इनके बीच राजनीतिक दुकान अपनी चलाना बहुत कठिन काम है। इनसे कोई चीज छीन के बंडा की तरफ ले जाना बहुत कठिन काम है। भाई साहब, इसमें कोई मतलब ये कि आप यहाँ एक लोकप्रिय नेता है, अगर जनता आपको चुनती है और आप जीत जाते हैं तो क्या फिर जनता ये नहीं कहीं सोते लगा नहीं हुआ विकास के साथ, और जीत के बाद आप कांग्रेस में जाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे? क्योंकि निर्दलीय रहते हुए तो आप विकास, हम निर्दलीय के रूप में चुनाव नहीं लड़ रहे। फिलहाल मैं कहने को आपसे कह सकता हूँ कि निर्दलीय के रूप में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विकास, जहां तक विकास का मुद्दा है, विकास आदमी की अवधारणा पे और उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर नेता सही है तो विपक्ष में रहते हुए भी बहुत काम करा सकता है। आदरणीय भार्गव जी हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा सत्ता में रहे हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी उनने बड़ा पूरा दिल्ली का विकास कराया है। इस बात को कहने में हमें कोई वो नहीं है। तो जो नेता की सामर्थ्य होती है, जनता जब नेता को आवाज देती है या सुनती है या उसको वोट देती है, तो उसके हिसाब से उसकी वॉइस तेज हो जाती है और वो चीजों को ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ता है। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं आगे चल के? ये बात सही है कि अभी हम आपसे ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन हम चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टियां लगभग 4 पार्टियों से हम लोगों की बातचीत लगातार हो रही है, और हम फैसला करेंगे। हमारे सब कार्यकर्ता बाहर बैठे हैं और सबसे डिस्कशन, रोज बातचीत जारी है। हम शीघ्र किसी भी फैसला कर लेंगे। 1-2 दिन में आपको फोन करके बताएंगे कि हम इस पार्टी से लड़ने वाले हैं। जी भाई साहब, मैं भोपाल में आप रहते हैं, भोपाल रहते, तो वहाँ पे ये था कि कांग्रेस से आपने जो प्रयास किए गए थे, कांग्रेस से आप ये बढ़ना चाहिए, ये चाहते थे क्या बात थी, क्या सीधे भाई ऐसा है कि जब कोई बड़ा आदमी बुलाता है तो उसके घर जाना तो पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब संबंध ऐसी चीज होते हैं कि वो पार्टीगत व्यवस्था से अलग हट के भी जाना पड़ता है। ये बात कांग्रेस की कमलनाथ जी से हम लोगों के संबंध कोई मतलब आज के नहीं है। पिछले पिताजी से लंबे समय से उनका जुड़ाव रहा है, उनसे बातचीत होती रही है। भले हम कांग्रेस में भी रहे हैं उस समय, तो उनके साथ हम लोगों ने काम किया है, तो राजनीतिक डिस्कशन होते रहते हैं, तो हम उनके पास गए। जी यार, तो ये चल रही थी कि आपने कितनी, अब चूंकि माहौल चुनावी है तो बात तो राजनीतिक होगी। जहां तक टिकट मांगने का सवाल है, तो ना मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा है, ना मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा है। मिलने जरूर हम गए, और
भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय काम करने के बावजूद पार्टी ने हमें उपेक्षा दी, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया तो कमलनाथ जी स्वाभाविक है कि बात करेंगे, तो उनके पास है बात। आपने बंडा विधानसभा में लगातार स्वास्थ्य शिविर लगवाए हैं, सायगढ़ से लेके बड़ा कंधवा, बहरौल, बंडा में लगवाए, और कोई भी प्रत्याशी नहीं लगवाए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो स्लोगन है कि नेता नहीं बेटा चाहिए, बंडा के लिए नेता नहीं बेटा चाहिए। हमने लगभग 5 शिविर यहाँ आई कैंप लगाए हैं। बहरौल के लिए अभी लगभग 60 लोग चित्रकूट में भर्ती है जिनका ऑपरेशन हो रहा है। तो ये राजनीति का मूल धर्म सेवा। ये कहना आज हम लोग राजनीति में इतने लंबे समय से जीवित हैं, उसका कारण ये है कि हम काम करते हैं लोगों का। नहीं तो राजनीति में आदमी पार्टी बदलता है या कुछ भी बदलता है या चुनाव हारता तो सब खत्म हो जाता है। लेकिन इस जिले में हमारा एक जनाधार है, हमारे पिताजी इस प्रदेश के एक बड़े नेता रहे, और यही सब काम हमने आप 14 से 19 लोकसभा में थे तो हम लोगों ने लगभग 17 ऐसे बड़े बड़े कैंप लगवाए थे, सब जगह मेडिकल कैंप, 17 का इलाज फ्री कराया था। तो वो काम हम करते हैं, और इसी काम की बदौलत है कि जनता का प्यार हमको मिलता है। आपकी चुनाव की आगे की रणनीति क्या रहेगी? मतलब किस किस मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, और बंडा क्षेत्र में आप मतलब आगे को क्या देखते हैं? क्या मतलब कौन से मुद्दों को लेकर? देखिए, बंडा में विकास प्रमुख मुद्दा है। बंडा आज भी बड़ा ग्रामीण इलाका लगता है। यहाँ लोगों को पीने के पानी की कमी है, साफ सफाई की कमी है। 20 ऐसे मामले हैं जो बंडा के लिए, एक भी अच्छा पार्क नहीं है बंडा में, कॉलेज नहीं है, अच्छे कॉलेज तो फिर भी हो गया, मेडिकल व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे जरूरी काम है। बंडा में आके ऐसा लगे कि ये सागर जिले की एक अहम विधानसभा है, वो काम हम सब लोग करेंगे, आप सबके साथ मिलकर। आप एक जाति के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे या सब जाति को अपना? देखिए, जात पात पे हमारा कोई विश्वास नहीं है। राजनीति में ये जिसने जात पात बनाई है, जात इस देश की सच्चाई है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। लेकिन जात पात पे हमें विश्वास नहीं है। हमारे सैकड़ों समर्थक जो प्रमुख जातियां हैं उनमें हैं, और मुझे इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं कि जब हम चुनाव लड़ेंगे तो उन जातों का भी लगभग, जिनको आप कह रहे हैं 30-40% वोट, हम 100% लेंगे। मैं आज आपको इस बात का वादा करता हूं, क्योंकि अकेली हमारी जात से चुनाव हो जाए या एक